आज हम बात करेंगे पिवट टेबल में। सबसे पहले कल की जो टॉपिक है उसी को थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, जो है डायनेमिक रेंज पिवट टेबल। जैसे कि हमने आपके साथ डिस्कस कल किया था, आज भी दोबारा कर रहा हूं कि हमारे पास जो डेटा होता है कई बार काफी बड़ा डेटा होता है और डेटा क्युमुलेटिव होता है, मतलब कि वो नीचे ऐड होता जाता है। तो इसके लिए हमने दो तरीके बताए थे। एक तो हम डेटा को सिलेक्ट करके हम टेबल में कन्वर्ट कर दें। किसमें कन्वर्ट कर दें? टेबल में। उसके बाद इस पे हम पिवट लगाएंगे तो टेबल के साथ कनेक्टेड होगा। अगर कोई डेटा ऐड करेंगे तो टेबल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा नीचे। लेकिन मैंने यही बताया था आपको कि टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो टेबल का इस्तेमाल ना करके हम डायनेमिक रेंज बनाएंगे, उससे पिवट। और इसके लिए हमने ऑफसेट फॉर्मूला का जिक्र किया था। सर इसमें क्वेश्चन है, जो आप बता रहे हैं कि टेबल में इशू आता है, जनरली क्या इशू आता है? अगर वो आगे क्लास में बताऊंगा सर आपको, आगे क्लास में बताऊंगा। टेबल पढ़ाऊंगा ना। सबसे पहले इसका ये प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है, इसका रेफरेंस का होता है। जैसे कि मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया अब मैं इक्वल करके अगर कुछ सिलेक्ट करूंगा, देखिए क्या बन रहा है, table2 @ first record ptc। ठीक है सर। आगे चल के जब फॉर्मूला कैलकुलेशन बाकी चीज करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको तो एक चाहिए ना, ये बन रहा है कुछ और रेफरेंस। तो ऐसे प्रॉब्लम होती है, ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बेनिफिट्स भी है तो थोड़ा सा नुकसान। तो आपके सामने ये डेटा दिख रहा है, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया, क्यों, क्या हो गया आज? तो इस पे हम देंगे इक्वल ऑफसेट स्टार्ट ऑफ द डेटा, रो कॉलम 0 करेंगे, हाइट में लगाएंगे फॉर्मूला काउंट ए का और पूरा का पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम विड्थ में काउंट ए लगाएंगे और फिर ये पूरा का पूरा रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने A1 दिया, काउंट ए, और यहां पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में पूरा डेटा आपको दोबारा ही दिख जाएगा, या फिर वैल्यू का एरर आएगा। वैल्यू का एरर कब आएगा? जब आपके पास पुराना एक्सेल हो, नए एक्सेल में डेटा ही आएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डबल क्लिक करके इस ऑफसेट को फ्रीज करना है F4 से। क्या करना है? F4 से फ्रीज करना। क्या हो गया? F4 लगाया हमने, यहां F4 लगाया और यहां पे। ठीक है, उसके बाद इसको सेलेक्ट, इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से, उसके बाद डिलीट कर दीजिए। उसके बाद फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम में आइए और यहां पे एक नेम दीजिए और फिर यहां पे फॉर्मूला को पेस्ट कर दीजिए। अब मुझे कहीं पिवट लगाना है तो पिवट टेबल और यहां पे हम डेटा या जो भी नाम रखेंगे तो पिवट लग जाएगा। मुझे पता है कि एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, तो एक बार और बताता हूं, फिर हम आगे आज की टॉपिक की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखिए, हमने लिया ऑफसेट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, उसके बाद रो एंड कॉलम के लिए हमने 0 कर दिया और फिर यहां पे हाइट के लगाया काउंट ए, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। फिर विड्थ, यहां दिख रहा होगा विड्थ के लिए हमने अगेन लगाया काउंट ए और फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। डेटा आ गया या फिर एरर आया, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। F4 प्रेस करेंगे, फिर यहां पे F4 प्रेस करेंगे, फिर यहां पे F4 प्रेस करेंगे, जिससे डॉलर से। उसके बाद फिर इस डबल क्लिक करके इस फॉर्मूले को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे और एस्केप मार के बाहर आएंगे, फिर इसको डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
फिर फॉर्मूला बार में जाएंगे डिफाइन नेम में और यहां पे अपना नाम डालेंगे और नीचे रेफर टू जो दिख रहा होगा उस पे हम अपना फॉर्मूला डाल देंगे। फॉर्मूला डालते समय चेक कर लीजिएगा इक्वल तो जरूर होना चाहिए, यहां से इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। देन ओके, फिर जहां पिवट लगाना है वहां पे जाइए और इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट में पिवट टेबल और यहां पे टेबल रेंज में जो डिफाइन नेम आपने किया है ओके कीजिए, आपका पिवट टेबल लग जाएगा। उसके बाद जैसे कोई नया कॉलम या नीचे कोई नया रो ऐड होगा तो आपको जस्ट एक बार रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करते ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। हो सकता है कि रिफ्रेश भी आप ना करना चाहे तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं, डेटा में जाएं और इसको क्लिक कर लें व्हेन डेटा ओपनिंग द फाइल। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा अलग चीजों पे डिस्कस करें। सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हमें एक ही सीट पे एक ही डेटा से मल्टीपल पिवट क्यों बनाना पड़ता। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक ही पिवट, एक ही डेटा, जो डेटा हम यूज कर रहे हैं तो उसी को वापस ले लिया हमने, कॉपी, नया किया एंड पेस्ट। तो बेसिकली क्या है कि मुझे दो चीजें बनानी है। मुझे यहां पे एक देखना है कि सेल्स पर्सन बाइज किसने कितनी क्वांटिटी सेल किया है और किसने कितना अमाउंट जनरेट किया है। दो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम यहां पे प्रोडक्ट को रखेंगे, क्वांटिटी को रखेंगे और अमाउंट, सिंपली। अब मेरा बॉस कहता है कि मुझे पिवट टेबल भी चाहिए और यहां पे ग्राफ भी चाहिए। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए इंसर्ट में गए और यहां पे कॉलम चार्ट लगा। अब कॉलम चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहां रेड कलर सम ऑफ अमाउंट दिख रहा है बट सम ऑफ क्वांटिटी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? इसके पीछे का प्रॉब्लम यह है कि आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी और अमाउंट के बीच में बहुत डिफरेंस है, जिस कारण से ये काफी बड़ा सीरीज हो गया, क्वांटिटी छोटा सीरीज हो गया, जिस कारण से नहीं दिखेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पिवट पे जब भी कोई चार्ट लगाइएगा तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे इतना ही एरिया का चार्ट लगाना है, मुझे ये नहीं कवर करना है। नहीं, जो पिवट होगा उसी पे आपका चार्ट, जो चार्ट यूज कीजिए वो डायरेक्ट लगेगा। मैंने यहां पे एक टेबल बनाया, एक चार्ट बनाया जिसमें प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी हो। ठीक है, और यहां पे हमने एक अपना कॉलम चार्ट, बार चार्ट जो है इसको ले लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहां से। उसके बाद ये जो बटन वगैरह दिख रहा है इसको हाइड कर दीजिए तो हट जाएगा। या डिजाइन में जाइएगा तो अच्छा सा, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है, वो डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइटल टोटल दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं कि क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं यहां एक और पिवट बनाना चाहता हूं जो प्रोडक्ट बाय मुझे मेरा अमाउंट दिखा और उस पर भी चार्ज। ठीक है, कैसे करेंगे? तो वापस हम जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाएंगे, सीट 2 पे सिलेक्ट करेंगे, यहां पे क्लिक करके जस्ट ओके करेंगे। अब यहां पे हम अपना प्रोडक्ट को रखेंगे और यहां हम रखेंगे अपनी अमाउंट। इसको बीच में गैप रह गया काफी, तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसका आप फॉर्मेटिंग नहीं है तो एक फॉर्मेट भी आप यहां से ले सकते हैं।
यहां भी हम इसकी फॉर्मेट लेते हैं और यहां पे रो। अब इसके ऊपर हम एक और चार्ट बनाते हैं, ये वाला, क्योंकि डेटा वर्टिकल है ना तो शो करनी, इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। ये बटन जो दिख रहा है इसको हटा दीजिए, हाइड कर दीजिए। अभी जो टोटल दिख रहा है ना, ये लेजेंड कहलाता है। तो जब भी चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस का सिंबल आएगा, जहां से जो चीज रखना है और हटाना है यहां से हटा सकते। तो यहां भी क्लिक करके इसको भी आप यहां से हट गया। अब इसकी आती है फॉर्म डिजाइन। डिजाइन में आपको जो फॉर्मेटिंग ठीक लगे, बने बनाए फॉर्मेट है, आगे चल के खुद से भी डिजाइन बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल जो बने बनाए डिजाइन है वही चूज कर लीजिए, वही बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये टोटल जो दिख रहा है, टोटल की जगह पे हम लिख देंगे अमाउंट बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन। अब क्या है कि मुझे अपने डेटा को ईयर वाइज देखना भी है, तो हम क्या करेंगे, फिल लिस्ट पे जाके यहां से ईयर, अब मैं इसको क्लिक करूंगा 2023 करूंगा तो 2023 का डेटा शो होगा, 2024 करूंगा 2024 का डेटा शो होगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ मेरा 2023 करने पे ए चार्ट जो है हिल रहा है, बट ए डेटा और चार्ट नहीं हिल रहा है, क्योंकि आप इस जो फिल्टर है वो एक ही पिवट पे वर्क करेगा, मल्टीपल पिवट पे वर्क नहीं करेगा। लेकिन मुझे मल्टीपल पिवट पे वर्क करने वाला फिल्टर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहां स्लाइसर बताया था ना आपको, इस स्लाइसर का इस्तेमाल करें। यहां से ईयर को ले लिया, देन ओके। अब ये इसको कॉलम यहां से बढ़ा घटा सकते हैं, 3 कॉलम हो गया, इसको छोटा कर दीजिए और कहीं पे उठा के रख दीजिए ऊपर साइड में। अब जैसे मैं 2023 क्लिक किया, 2023 चेंज हुआ, बट अभी भी मेरा एक ही चार्ट चेंज हो रहा है, दूसरा चेंज ही नहीं हो रहा है। दूसरा कब चेंज होगा, जब मैं इसको इससे लिंक करूंगा। कैसे करूंगा, सिंपल है, इस पर क्लिक कीजिए, पिवट टेबल एनालाइज में जाइए, जहां पे आपने स्लाइसर लगाया था उसी में दिखेगा फिल्टर कनेक्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए, जो स्लाइसर ऐड होगा उसका लिस्ट दिखेगा, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए एंड जस्ट ओके। अब 2023 करेंगे तो दोनों पिवट, दोनों चार्ट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है सर। तो यहां मैंने बताया एक ही डेटा पे दो अलग अलग पिवट क्यों लगाते हैं, और दो अलग अलग पिवट पे हम चार्ट कैसे लगाएंगे, और अगर हमें फिल्ट्रेशन करना है तो दोनों या दो से ज्यादा जो अधिक पिवट्स हैं वो मेरे एक ही स्लाइसर से कैसे इफेक्ट होंगे, वो हमने आपको दिखाया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। सर अगर ये तो दो दो वेरिएंट्स थे हमारे पास, कभी हम अपने पास और ज़्यादा वेरिएंट्स हो सकते हैं, 5 6 7 वेरिएंट्स। बिल्कुल कोई तो प्रॉब्लम नहीं। जो नंबर्स हैं उसमें ऐसे ही फ़र्क होगा, जैसे कोई देखिए 3 डिजिट का होगा, कोई नंबर 7 to 8 डिजिट का होगा। तो देखिए उस वक्त कोई चार्ट है जिसपे हम मैक्सिमम एक चार्ट में सारा दिखा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग अगर मैं इसमें एक एक करूंगा तो ये शीट और बड़ी होती जाएगी। इस पे नहीं क्लिक नहीं करने नहीं के नहीं बाद नहीं, चार्ट हमेशा समरी पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा। तो आपको ऐसा नहीं कि आपके पास 200 रिकॉर्ड है, आप 200 का नंबर दिखा दो, तो फिर 200 नंबर दिखाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चार्ट जो होता नहीं है, सर, अगर हमारे पास 6 7 नंबर भी हैं, 200 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर 6 7 नंबर भी हैं तो सिंपल सी बात समझिए, जितना जितना बड़ा आपने चार्ट लगाया हुआ है उसमें जो भी लाइनिंग जितना आ पाएगा उतना आ पाएगा। अभी देख पा रहे हैं ना कि मेरे बहुत ज्यादा नंबर्स होने के कारण क्या हो गए, ये पतले हो गए, लाइन इसकी पतली हो गई। दोनों को अगर एक ही चार्ट में लाने का कोई दूसरा वे नहीं है सर? नहीं नहीं नहीं, पीवट के जरिए तो नहीं, दूसरा नॉर्मल डेटा पे तो कर सकते हैं, पीवट में नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। और दोनों के एक चार्ट पे लाएंगे, एक चार्ट पे ला सकते हैं दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों के बीच में डेटा का फर्क है ना सर, ये फर्क तो नहीं मिटा सकते ना आप। नहीं सर, फॉर एग्जांपल मैं ये पूछ रहा था, ये तो लाइनिंग वाला है, अगर हम चार्ट का डिजाइन कुछ और लेते हैं या तो फिर कोई परसेंटेज भी वाला कुछ और लेते डिजाइन, हैं तो उसमें क्या दिक्कत है?
नहीं, कोई भी डिजाइन लीजिएगा तो आप सिंपल से देखिए ना, कंपेयर, ये आपका मिलियंस में है, ये आपका थाउजेंड्स में है, तो दोनों में फर्क होगा। एक काफी बड़ा हो जाएगा, एक इतना छोटा होगा कि दिखेगा ही नहीं। चाहे जिस तरह का चार्ट लीजिए, लाइन लीजिए, कॉलम लीजिए, पाई लीजिए, कुछ भी लीजिए, दोनों में फर्क दिखेगा आपको। जी सर, ठीक है। इसलिए चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो हमने चार्ट लगाया उसमें क्या था। अभी तक हमने जो भी पिवट लगाया, तो हमने उसी फाइल के अंदर मेरा डेटा था और उसी पे हमने पिवट लगाया। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे पास डंप फाइल होते हैं, आपके पास होंगे डंप फाइल जो काफी लंबे बड़े डेटा होते हैं, लाखों में डेटा होता है। जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो कैलकुलेटिंग परसेंटेज दिखाता है और काफी ज्यादा टाइम लेता है ओपन होने। अब उस पर पिवट लग बनाएंगे तो धीरे 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 चलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी और फाइल में पिवट लगाऊं और डेटा किसी और फाइल से, मतलब डी ड्राइव में मेरा डंप डेटा पड़ा हुआ है और डेस्कटॉप पे एक फाइल मैंने बनाया, उसके अंदर पिवट लगाना चाहते हैं और डेटा कहां से लाना चाहते हैं, तो डी ड्राइव से। तो ऐसे केस में पिवट टेबल के करेंगे तो यहां देखिएगा एक्सटर्नल डेटा सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यहां पे आइए और पॉपअप आएगा चूज कनेक्शन ब्राउज फॉर, और सिर्फ एक्सेल ही नहीं, एक्सेल, एक्सेस, एसक्यूएल, जो भी आपके पास डेटा टाइप है उस डेटा टाइप से आप डेटा ले सकते हैं और पिवट बना सकते हैं। देखिए डेटा चूज किया मैंने सीट का, देन ओके, देन तो अभी जो पिवट आप देख पा रहे हैं प्रोसेस वाइज, फेज वाइज, और यहां पे टोटल आईडी काउंट कर लेते। तो ये जो आप देख पा रहे हैं जो रिपोर्ट बना, इसका जो डेटा है वो एच ड्राइव के डैशबोर्ड वाले फोल्डर में पड़ा होगा और वहां से मिला। अब वहां पे कुछ भी डेटा अपडेट होगा ना तो यहां रिफ्रेश हो जाए, रिफ्रेश करते हैं अपने आप। मतलब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑफसेट वाला जो डायनेमिक रेंज पिवट बताया था, उसके जगह पे आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट होता रहेगा, बट कॉलम अपडेट नहीं होगा, रो अपडेट होता रहेगा। जब भी कोई नया डेटा नीचे ऐड होगा, रिफ्रेश करते ऑटोमेटिक है, जो सोर्स में अपडेट होगा यहां भी अपडेट होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ आपके पीसी पे चलेगा, किसी को मेल कीजिएगा उसके पास नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने पिवट टेबल में एक्सटर्नल डेटा सोर्स में चूज कनेक्शन ब्राउज फॉर मोर करके हमने लोकेशन पे गया, डैशबोर्ड पे गया। अब ये लोकेशन जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है ये तो मेरे पीसी में है ना, अब अलका जी के पीसी में थोड़ी होगा लोकेशन, समझ में आया? इसलिए मैंने बोला ये चीजें सिर्फ मेरे पीसी पे चलेगी। समझ गए सर? हाँ, एसक्यूएल डेटा देंगे तो फिर एसक्यूएल सर्वर का जिसके पास जाएगा उसके पास एक्सेस होना चाहिए ना एसक्यूएल सर्वर का। तो अपडेट होने में प्रॉब्लम होगा। जो पिवट जो लगा हुआ है, जो रिपोर्ट बना हुआ है, वो तो फाइन वर्क करेगा। जब आप रिफ्रेश करेंगे ना तो फिर कनेक्शन खोजेगा, कनेक्शन मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो एरर देगा, बस। ठीक है। अब यहां पे एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास मैंने एक फाइल मांगा अपने कलीग से और कलीग ने मुझे फाइल भेजा, बट प्रॉब्लम ये था कि उनके पास डेटा इतना ज्यादा था कि एक फाइल में आ ही नहीं सकता। उन्होंने 3 फाइलें भेज दी। आप देख सकते हैं यहां पे एक एल डेटा 1, एल डेटा 2 और एल डेटा 3, 3 डेटा है और तीनों में तकरीबन 10 लाख का डेटा है। अब मुझे क्या करना है कि तीनों डेटा को कंबाइन करके 30 लाख रो का पिवट बनाना है। आप सोच रहे होंगे कि सर को क्या हो गया, एक्सेल में ऑलरेडी 10 लाख रो का कैपेसिटी ही है,
तो 30 लाख रो का डेटा कैसे लाएंगे क्या? सो यहां पे हमें पावर क्यूरी काम आएगा। हम डेटा तो इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन क्रिएट करके पिवट टेबल लगा सकते हैं। कैसे? उसके लिए मुझे जाना होगा डेटा के अंदर, फ्रॉम डेटा, फ्रॉम फाइल, और एक्सेल में आके अपना लेना होगा डेटा। तो एक एक करके जो तीनों फाइल है उन तीनों फाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो ई ड्राइव के अंदर एल डेटा में है। तो पहला डेटा लिया एंड इंपोर्ट किया। अब यहां पे इसको सिलेक्ट कीजिए, यहां लोड दिखेगा। लोड पे क्लिक नहीं करना है, लोड टू पे क्रिएट करना है। और यहां पे सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना है, क्योंकि 30 लाख रो का डेटा तो एक्सेल में आएगा नहीं ना, तो हम सिर्फ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने एक फाइल से कनेक्शन क्रिएट कर लिया। सेम इसी चीज को हम रिपीट करेंगे बाकी 3 फाइलों के। दूसरा फाइल इंपोर्ट, और फिर इसको सिलेक्ट किया, यहां पे गए लोड टू, क्रिएट कनेक्शंस, ओनली क्रिएट कनेक्शंस। फिर गेट डेटा पे गए, फ्रॉम फाइल, और तीसरे डेटा को लिया और यहां भी सिलेक्ट किया, लोड टू, क्रिएट कनेक्शन। तो 10-10 लाख का 3 सीट हमारे पास आ गया। अब इस पे क्लिक करके यहां एडिट दिखेगा, एडिट पे जाइएगा तो एक नया खुल के आएगा, पावर क्यूरी एडिटर। अब इससे नाम से कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको आप रिनेम कर सकते हैं। यहां D1 डेटा 1, डेटा 2, यहां पे डेटा 3। अब यहां हम जो है अपेंड क्यूरी ऊपर दिखेगा यहां पे, इसमें अपेंड एज ए न्यू पे क्लिक किया, अपेंड एज ए न्यू पे मोर देन 3 टेबल, और एक एक करके हम तीनों टेबल का सीक्वेंस करते हैं। पहले टेबल 1 का डेटा है, उसके नीचे टेबल 2 का डेटा है, उसके नीचे टेबल 3 का, मतलब तीसरे फाइल का डेटा है, और जस्ट ओके कर। अब यहां पे अपेंड 1 आया तो इसको रिनेम करके यहां पे मर्ज डेटा या ऑल डेटा ऐसा कर सकते, और जस्ट यहां पे लोड एंड क्लोज 2 पे चले जाइए, और यहां से पिवट टेबल सेलेक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए। सो या अब जो पिवट आप बन रहा है वो 30 लाख डेटा पे बन रहा है। 3 अलग अलग फाइल जो डिफरेंट लोकेशंस पे रखी हुई है, वो तीनों फाइल का डेटा एक साथ कंबाइंड होके फिर यहां पिवट के शक्ल में आ रहा है, और तीनों डेटा आपस में लिंक है। कल के डेट में किसी फाइल के अंदर डेटा घटता कमता है तो यहां ऑटोमेटिक कटघम जाएगा, ठीक है। तो पावर क्यूरी की मदद से आप करोड़ों रो का डेटा के ऊपर पिवट लगा सकते हैं। हाँ मनोज जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर ये अपेंडेड वन को कनेक्शन में हम लोग क्यों नहीं रखें? क्या कनेक्शन मतलब? लोड टू कनेक्शन क्यों नहीं किए? जो अपेंड वाला एम डेटा है उसको उसी को किए ना सर, लोड टू ही उसी को किए ना सर। बाकी जो 3 सीट बना था, बाकी जो 3 यहां पे देखिए क्यूरी कनेक्शन में आते हैं, ये देखिए बाकी जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो है, ये तो सिर्फ कनेक्शन क्रिएट है ना, सिर्फ कनेक्शन ओनली दिख रहा है ना सर, कनेक्शन ओनली, कनेक्शन ओनली। हमने जो डेटा तीनों को मर्ज किया था, अपेंड एज ए न्यू करके आया, जिसको हमने एम डेटा किया था, वही लोड हुआ ना। 31,45,772 रो का डेटा यहां पे आया। नहीं, तो वही पूछ रहे हैं सर, इसको हम लोग कनेक्शन क्यों नहीं रखें? इसको लोड क्यों? सर इसको कनेक्शन कर देंगे तो फिर पिवट किसका बनेगा? जिसका कनेक्शन क्रिएट हुआ उसका डेटा एक्सेल पे नहीं आएगा ना सर। अच्छा, ओके। तो इसलिए इसका कनेक्शन नहीं किया ना, क्योंकि तीनों हमने अलग अलग 3 लिए। अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं करते, सिर्फ कनेक्शन डेटा लेते तो तीनों डेटा यहां पे आता, तो 3 अलग अलग सीट पे 30 लाख डेटा आ जाता।
तो गड़बड़ हो जाती है ना सर। तो इसमें सर 30 लाख कैसे ले रहा है सर? सो इसने पिवट के रूप में लिया ना, डेटा एक्सेल शीट पे लोड नहीं हो रहा है, समरी हो के आ रहा है। पावर क्यूरी जो है करोड़ों रो का डेटा अपने पास रख सकता है, बट एक्सेल शीट में वो डे नहीं दे सकता, क्योंकि एक्सेल शीट के अंदर हमारा 10 लाख ही है। ठीक है, तो यहां पिवट टेबल के फॉर्मेट में हम ला सकते, समझ गए। अब यहां पे चलो 3 फाइलें थी तो हमने कर ली, बट मान लीजिए कि मेरे पास एक फोल्डर है, मैंने एक अपने कलीग को फोन किया कि भाई पिछले महीने का सेल्स रिपोर्ट दे दे, तो पिछले महीने का जो भी सेल था वो डे वाइज उसने अलग अलग फाइलों में दे दिया। अब मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट बनानी, समरी बनानी है, तो दिक्कत होगी ना। सबका हेडिंग वगैरह सेम है, बट डेटा सबका अलग है। अब मुझे क्या करना है कि 300 फाइल को कॉपी, उसके नीचे पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना है, और फिर इस पे रिपोर्ट बनानी है। काफी ज्यादा टाइम लगेगा ना। पर पावर क्यूरी अगर हमारे पास है तो इस पे रिपोर्ट जो पिवट है वो आसानी से बन सकती है। तो डेटा मेनू बार के अंदर यहां पे फ्रॉम फाइल के नीचे आता है फ्रॉम फोल्डर। क्या आता है? फ्रॉम फोल्डर। इस फ्रॉम फोल्डर पे जाते हैं, अपना फोल्डर सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। अब उस फोल्डर में जितने भी फाइल का लिस्ट है वो दिख जाएगा। अब यहां पे लोड नहीं करना है, यहां कंबाइन एंड लोड टू करना है। लोड मत कीजिएगा वरना डेटा आ जाएगा, हमें तो पिवट चाहिए ना। तो कंबाइन एंड लोड टू पे क्लिक करें। अब यहां पे आपको एक ऑप्शन बोलेगा कि ये बात करो, फाइल चूज करो, कौन सा आपका फाइल है मेन फाइल। तुमने एक फाइल अभी तो चूज कर लिया, तो क्या होगा, इस फाइल के अंदर जितने भी फील्ड है, इस फाइल के अंदर जितने भी फील्ड है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग बाकी वो फाइल का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डाल दे। जस्ट ओके कीजिए। मतलब कि आपके पास अगर डेटा कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में आया हुआ है, तो आप एक फोल्डर में रखिए, और रखने के बाद उसको इस मेथड से एक फाइल के अंदर कंबाइन करके डेटा को एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते। सर ये जो हमने प्रीवियस वाला किया था कनेक्शंस ओनली पर, हम्म, सर वो जो तीनों फाइल आपने ऐड किया था 10 लाख वाली, हम्म। इज नेसेसरी कि उसका जो तीनों फाइल का फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए? उसमें सेल्स ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं? नहीं, कॉलम सेम। तो दोनों मेथड जो मैंने बताया, दोनों मेथड में सबके हेडिंग एक जैसे होनी चाहिए। वो हेडिंग को पिक करता है। जरा भी अलग होते हैं तो नहीं होगा। ओके। जी हाँ, हेडिंग जरा भी अलग होंगे तो दिक्कत होगा। ऐसे अभी देखें, अभी दिक्कत हो गया ना, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। फाइल, यहाँ पे फोल्डर पेस्ट किया, देन ओके, और यहाँ पे कंबाइन एंड लोड टू, सर अगर यहाँ सेम वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स हैं वो भी कंबाइन हो जाएंगी? नहीं, वो फाइल कंबाइन होगा। वर्कशीट के लिए आप इससे पहले जो बताया था आपको, क्रिएट कनेक्शन वाला, एक एक करके उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ले लिया हमने। कनेक्शन बना देंगे तो हाँ, कनेक्शन बना के फिर एक साथ कर सकते हैं। बट फुल इसमें देखिए आ गया, ये बन के आ गया। ठीक है, तो हमने टेबल सेलेक्ट कर दिया, इसलिए डेटा यहाँ पूरा दे दिया। मैं पिवट टेबल सेलेक्ट करता ना, तो फिर डेटा बन गया। तो आप देख सकते हैं सारे फाइलों का डेटा एक के नीचे 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 डाल दिया। ठीक है, तो उसको पिवट फॉर्मेट में लेना था, तो आप पिवट चूज कर लेते हैं, तो पिवट फॉर्मेट। क्लियर है? तो अगर आपके अलग अलग लोकेशन पे फाइल है, तो कनेक्शन क्रिएट करके मर्ज कीजिए। सर एक ही फाइल, डेटा लिया है, आपने इसको टेबल पर लिया, आपने इसको पिवट में नहीं लिया, क्या हम अभी इस डेटा को सेलेक्ट करके हम इसे पिवट बना सकते हैं?
हाँ, इसको बनाइए, लीजिए पिवट बनाइए। एक्सेल में जब डेटा आ गया तो डेटा कहां से आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, बस डेटा आ गया, इसके आगे सब कुछ सेम होगा जो बाकी होता है, बाकी वो डेटा। ठीक है, तो सर इस केस में अगर जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट में अगर कुछ चेंज करते हैं तो पिवट में यहाँ automatically change आ जाएगा? बिल्कुल रिफ्रेश कीजिए, जैसे कोई नया फाइल ऐड होगा ना ऑटोमेटिक वहां आ जाए। इसका यूज क्या करते थे बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। मुझे क्या होता था कि क्यूमुलेटिव रिपोर्ट बनानी पड़ती है, मतलब मंथ टिल डेट जो होता है, क्वार्टर टिल डेट रिपोर्ट ऐसे बनाना होता है। उसमें क्या होता है कि मैं रिपोर्ट तो बनाया होता था, जैसे इसी रिपोर्ट को मान लीजिए ले लीजिए, ये रिपोर्ट मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, सबसे पहले ओपन किया था ये रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या है ना सर, ये ईयरली और मंथली रिपोर्ट, ठीक है। अब ये रिपोर्ट का पूरा सिस्टम बना हुआ, बस मुझे अपना डेटा ऐड करना है और पिवट को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा रिपोर्ट आ जाता है। अब जो मुझे रिपोर्ट, जब मुझे डेटा मिलता है ना, ये डेटा, अब ये डेटा मुझे एक ही बार सारा नहीं मिलता है। जैसे कि मुझे क्या है कि 1 जनवरी का डेटा आएगा तो मैं नीचे पेस्ट करूंगा, 2 जनवरी का आएगा, 3 जनवरी का आएगा, 4 जनवरी का आएगा, तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट हर दिन मुझे करना पड़ता है। बात समझ में आया सर? तब जाके रिपोर्ट ऑटोमेट बनता है। जी सर, दिस इज गुड। जैसे कि हम डेली इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, हम्म। स्टोर में डेली स्टॉक्स अपलोड होते जा रहे हैं, तो एक्सेल पे लोड करते जाएंगे, अच्छा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत और भी आ गई ना कि मुझे मेल पे फाइल आती है, तो मुझे क्या करना होता है कि मेल से फाइल को डाउनलोड करना होता है, फिर वहां से डेटा कॉपी करके और फिर इसके अंदर पेस्ट करना होता है। अब ये जॉब बन जाती है। तो मैंने क्या किया कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है, इस डेटा को मैंने लाया किससे, डेटा के अंदर फ्रॉम फोल्डर से, ठीक है ना, फ्रॉम फोल्डर से डेटा लेके आया। अब मुझे क्या करना है, मेल पे डेटा आता है तो बस मुझे फाइल को कॉपी करके या जो भी सेव एज करना है कॉपी करके अपने उस फोल्डर में पेस्ट कर देना। जैसे फोल्डर में पेस्ट करूंगा और अपना रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश होते ही वो डेटा ऑटोमेटिक फोल्डर से उठा के इसके नीचे डाल देगा, जैसे कि ये यहाँ पे डाला हुआ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं 33 फाइल तक यहाँ डेटा आया हुआ है ना सर, 37 तक आया हुआ है ना। मान लीजिए कि 38 नंबर फाइल मेरे पास, मैं इसे कॉपी करके इसी को पेस्ट करता हूं, ये 38 नंबर फाइल है। अब 38 नंबर फाइल को मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जैसे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा, ये आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली 38 नंबर फाइल यहां पे आ जाए। आ गया सर? तो मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस फोल्डर में फाइल मैनेज करना है, जो कि जनरली हमारा होता है। जब मेल पे डेटा आता है तो उसको उठा के हम बैकअप के लिए रखते हैं ना, और फिर उसको उठा के मास्टर अपडेट करते हैं। तो हमें मास्टर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेरा मास्टर अपडेट हो जाएगा। इसको डेटा पावर क्वेरी बोलते हैं इसको। यहां से डेटा कनेक्शन, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है ना। एक्सेल फाइल के अंदर हम डेटा कई सोर्स से डेटा लेके आ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल से, CSV से, टेक्स्ट से, जेसन से, PDF से, किसी फोल्डर से, शेयर फाइल से, SQL सर्वर से, ओरेकल से, एक्सेल से। तो बहुत सारे जो है ना तरीके हैं जहां से डेटा ला सकते। जब डेटा लाने का 2 तरीका होता है, एक तो डेटा आप टेबल में ला दीजिए या डेटा पिवट टेबल में ला। अनिश्ता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर मेरा भी क्वेश्चन है। एक निश्चित ही बोले, पूछिए। जी सर, मैं बस ये पूछ रही थी, आपने अभी बताया था एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स को मर्ज करने के लिए कनेक्शन से करते हैं, तो एक बार आप वो वाला बता देंगे कि ये जो मैंने आपको अभी जो मैं ये बताया था ना, ये एम डेटा वाला जो बताया था, उसी तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, एक एक करके करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप फाइल के पूरे डेटा उठा के एक के नीचे डाल दें, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं।
आपको एक एक अलग अलग कनेक्शन करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ इस पे किया है क्यूडी कनेक्शन, ये रहा, हमने डेटा 1 उठा लाया, फिर डेटा 2 लाया, फिर डेटा 3 लाया, ठीक है। हाँ, एक काम ये हो सकता है कि आप एक साथ कई सीट को ला सकते हैं। एक मिनट बताता हूँ। एक्सेल फाइल लिया और मान लीजिए कोई भी एक डेटा मैं सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने L1 सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आता है सिलेक्ट मल्टीपल सीट, तो क्लिक करके आप और जितने भी सीट होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे लोड टू पे कनेक्शन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मर्ज करने का तरीका वही है जो था। और पूछिए आप क्या बोल रहे थे, दूसरा आदमी कौन थे, पूछ रहे थे क्वेश्चन। सर मैं हेलो। पूछ रहा था ना, आप इससे डेटा का इंपोर्ट कर रहे थे तो उसमें आप अभी दिखाया ना एक पीडीएफ में को भी ले सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमें एक्सेल में इंपोर्ट करने के पीडीएफ से कैसे हो पाएगा सर ये वाला? वो मैं डेटा इंपोर्टिंग में बताऊंगा सर, वो अभी फिलहाल उसको रहने दीजिए, ठीक है ना। अभी मैंने पिवट टेबल से रिलेटेड चीजें बताया, ठीक है। बाकी जब डेटा मेनू बार डेटा में पीडीएफ बिल्कुल ले सकते हैं, पीडीएफ का डेटा, बस पीडीएफ जो है आपका स्कैन नहीं होना चाहिए, कन्वर्टेड होना चाहिए। अच्छा समझ गया। अगर एक पीडीएफ आपका स्कैन है तो फिर नहीं होगा। स्कैन समझते ना आपने? नहीं, तो स्कैन होने के बाद भी नहीं हो पाएगा। अगर वो होता तो फिर डेटा एंट्री का इतना बड़ा जो मार्केट है वो बंद ना हो जाएगा सर। एआई वगैरह है जो कर देता है, लेकिन 100% नहीं करता है, ठीक है। सो यहां पे हमने पिवट टेबल की टॉपिक को कर दिया खत्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे पिवट डैशबोर्ड, मतलब इस तरह की जो रिपोर्ट आपको दिख रहा है ये बनाना हम सीखेंगे। टोटल 10 डैशबोर्ड होगा, जिसमें 5 मैं करूंगा, 5 आप लोगों को करना होगा। तो आप लोगों को करना होगा, समझे? मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको काम दिया, बोला इसको बनाइए, और आप में से 1-2 लोगों ने बना के भेज दिया, बाकी लोगों ने नहीं बनाया, ऐसा नहीं चलेगा सर। भले ही आपको गैप लेना है तो आप रिक्वेस्ट डालिए कि सर आज क्लास पोस्टपोन कर दीजिए, आज हम डैशबोर्ड बनाएंगे, कल लेंगे, तो चलेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ऑफिस के अंदर मोस्टली रिपोर्ट्स आप इस तरह के बनाएंगे और इसको बनाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ क्लास की वीडियो क्लास देखने से आप नहीं सीखेंगे, ठीक है।